आप भी अपने घर आए, लेकिन आप साथ में अपने ऊपर क्या लेकर आए। कुछ कमेंट आए थे मेरे पास कि दीदी हम पैसे बचाना चाह रहे हैं लेकिन पैसे बच नहीं पा रहे हैं, और ये जो पैसे बचाने की जो टिप है ना, ये मेरी बहनों ने मांगी है कि हम आपके हर एक वीडियो को देखते हैं और हर एक वीडियो के पॉइंट्स जो हैं उस पर अमल करके पैसे तो पहले भी बचाते थे, लेकिन अब जो पैसे हैं वो ज्यादा बचने लगे हैं। कुछ और उपाय बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसे बचाने के 5 ऐसे तरीके। हाँ दोस्तों, 5 ऐसे तरीके जो महिलाओं को अपनी जिंदगी में शामिल करना ही चाहिए। देखिए, जो भी मेरी बहनें हैं जो पैसे बचाना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि हम पैसा बचा करके, अच्छा एक बात यहाँ पे और आती है कि पैसे बचा के हम करेंगे क्या। पैसे बचाएंगे तो जिस परिवार को हम संभाल रहे हैं उसी की जरूरतों को पूरा करेंगे। ये भी एक चीज होती है, एक पॉइंट कभी कभी मेरे पास आता है कि पैसे बचा के करना क्या है। तो आप लाइफ में जो भी गोल हासिल करना चाहती है, जो भी आपका लक्ष्य है, तो उसको हासिल करने में ये जो पैसा है ना, ये आपको सहयोग ही करेगा। इसलिए बचाइए, अभी से बचाइए पैसे। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट, देखिए ऐसा है ना कि जो ये प्रॉब्लम होती है ना कि हम मतलब पैसे हमारे हाथ से खर्च हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता है। हाँ, ये चीज समझ में आता है कब, जब पैसे खर्च हो जाते हैं कि वो यहाँ तो खर्च नहीं करना था। तो इसका एक ही उपाय है। उपाय ये है कि आप अपने पर्स में कम से कम पैसा रखें। देखिए, ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जिनके हाथ में कंट्रोल नहीं है और जो पैसे जो है वो हमेशा अनावश्यक खर्चे करते रहते हैं, उनके लिए उपाय है। लेकिन उन लोगों के लिए उपाय नहीं है जो पैसे रहते हुए भी पैसे कंट्रोल कर लेते हैं, कहीं खर्च नहीं कर पाते हैं। उन्हें इस टिप को ना अपनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास तो अपने ही कंट्रोलिंग है। तो कहना यहाँ पे ये है कि पहला चीज कि आप अपने पास अपने पर्स में कम से कम पैसा रखिए। जितनी आपकी जरूरत है उतनी रखिए, देखिए आपका पैसा कम जरूर खर्चा होगा। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कंट्रोलिंग के बारे में ही, कि हमसे कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं आपको यही कहूंगी ना कि इसके 2 तरीके हैं कंट्रोल करने के। और वो क्या कि आप मार्केट जाना कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। देखिए, अगर जैसे हम मार्केट जाते हैं, कोई सामान पसंद आता है, कोई हम बार्गेनिंग करने लगते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ महिलाएं जो होती हैं उनको शॉपिंग करना अच्छा लगता है। अरे मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी जाती हूँ, लेकिन साल में अगर 1 और 2 बार मैं चली जाती हूँ ना तो वही मेरे लिए सफिशियंट है, क्योंकि मैं सोच के जाती हूँ, मैं लिस्ट बना के जाती हूँ कि मुझे इतना सामान लेना है और लेकर आती हूँ। अगर नहीं लेना होता और 1-2 सामान लेना होता तो मैं मार्केट जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि उससे हमारे पैसे भी बचते हैं और समय भी तो बचता है, टाइम भी तो बचता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि कुछ दिनों के लिए मार्केट जाना अवॉइड कीजिए। अब एक बात और कि हम मार्केट नहीं जाएंगे, ठीक है, हम ऑनलाइन मंगा लेंगे। तो ऑनलाइन भी आपको नहीं मंगाना है और उसके लिए कंट्रोलिंग करना है। तो 1-2 महीने के लिए जो भी आपके पास ऑनलाइन साइट है, जो भी आपने ऐप जो है अपने मोबाइल में रख रखा है, उसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट कर दीजिए और देखिएगा, पक्का है ना कि 1 से 2 महीना होते होते ना, ये जो आपकी मतलब एक आदत बन जाएगी पैसे बचाने की, एक आदत बन जाएगी अपने हाथ को कंट्रोल करने की। आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, ये पक्का डेफिनेटली आपकी एक हैबिट बनेगी। दूसरी चीज यहाँ पे आती है, इम्पल्सिव शॉपिंग ना करें। अरे हाँ, इम्पल्सिव शॉपिंग ये होती है दोस्तों कि जैसे हमने अपना लिस्ट बनाया और हम सामान लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपने देखा है जब हम लोग काउंटर के पास आते हैं ना, जब बिलिंग काउंटर के पास आते हैं, तो ना उन लोगों ने थोड़े थोड़े से कुछ आइटम जो है वहां पे रखे रहते हैं। वो पता है, वो छोटे छोटे ही आइटम रखे होते हैं। कभी ध्यान दीजिएगा, जो आपके 100 रुपए के अंदर आ जाता है, 50 रुपीज, 20 रुपीज, ये जो रेट होता है, उन्हीं सामानों को वहां पे सजा के रखा जाता है। और हम क्या करते हैं, हमें अरे याद आ जाता है ये चीज भी तो लेना है, चलो यही उठा लेते हैं। ऐसे करके वो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वो भी हम अपने कार्ट में शामिल कर लेते हैं।
यही तो होता है इम्पल्सिव शॉपिंग, और यही तो होता है हमारा पैसा ज्यादा खर्च। देखिए, अब कोई ये कहेगा कि हम अगर 10,000 का सामान लेकर आते हैं और हमने 100 रुपए का इम्पल्सिव शॉपिंग ही कर लिया, तो क्या गलत कर दिया? गलत कुछ नहीं किया, लेकिन आज तो 100 रुपए का इम्पल्सिव शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन कभी ये ध्यान दिया है कि वो 10,000 रुपए का जो आपने शॉपिंग किया है और उसकी जो बिल आई है उसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं? थोड़ा ध्यान दीजिए कैलकुलेशन पे, और थोड़ा ध्यान दीजिए पैसे बचाने पे। तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जब मतलब अपने सगे संबंधी, अपने दोस्त मित्र के साथ बैठे रहते हैं ना, तो बहुत चीज हम तुरंत एक्साइटमेंट, आवेश में आके ना खर्च कर देते हैं। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब कुछ लोग आपको पोप करने लगेंगे ना कि अरे अरे तुमने पार्टी नहीं दी अपने बर्थडे की, अरे तुमने अपने बच्चे की पार्टी नहीं दी, और जब ऐसे करके लोग हमें मतलब 3-4 लोग उस ग्रुप में बोलने लगते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है और हम सोचते हैं अरे तुरंत अभी चलो अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, सब मस्ती में खा पी लेते हैं, सब अपने अपने घर गए, आप भी अपने घर आए, लेकिन आप साथ में अपने ऊपर क्या लेकर आए? कुछ कर्ज लेकर आए, क्योंकि पैसे तो थे नहीं ना, ये नहीं ना पता था, लेकिन हमने, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, यूपीआई कर देंगे, हम क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेंगे, हम जब जो चाहेंगे वो आ जाएगा। अच्छा, कभी सोचा है कि ये क्रेडिट कार्ड के आने के बाद जिंदगी कितनी आसान हो गई है? मैंने तो सोचा है और मुझे लगता है कि हाँ, क्रेडिट कार्ड अच्छी चीज होती है, लेकिन क्या वाकई क्रेडिट कार्ड जो है वो उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? और क्या वाकई क्रेडिट कार्ड हमारे लिए अच्छा होता है? इसका आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, और हम जरूर इस पर डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि आवेश में आकर अगर हम किसी चीज को परचेज कर लेते हैं ना, तो हमें बाद में अफसोस ही होता है। ध्यान दीजिए, आवेश या अफसोस। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि बजट पर नजर रखें। अब ये बजट पे नजर कैसे रखें? क्या हमें दिन रात घूरते रहना है अपने बजट को? नहीं, आपको ये देखना है ना कि आपने जो बजट बनाया है, आपने जो मनी फिक्सिंग की है अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्या वाकई आप उस पे पूरी तरह से अमल कर रहे हैं? क्या वाकई आपने जितना लिख रखा है उतने ही पैसे खर्च कर रहे हैं, या लिखा है कुछ और खर्च कुछ और हो रहा है? अगर दोस्तों ऐसा हम कर रहे हैं ना, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर हम बिना देखे हुए, बिना सोचे हुए पैसे खर्च कर रहे हैं ना, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि आवश्यक खर्चों के लिए हमें उधार लेना पड़ जाएगा। हाँ, उधार लेना पड़ जाएगा, लोन लेना पड़ जाएगा, और जो आजकल बहुत इजी हो गया है। अगर कोई बैंक वाला आपको लोन देना चाहता है ना, वो कई बार आपको कॉल करेगा, कई बार कॉल करेगा, आपको ये बेनिफिट हो रहे हैं, आपको हम ये करा देंगे और अपनी तरफ से ये कराएंगे, तरह तरह के वो हमें जो है वो प्लान बताने लगते हैं, लेकिन सारा प्लान जो है ना वो डिपेंड करता है हमारे पैसे पे। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि जितनी बजट बनी है उतना ही खर्च हो रहा है, या हम उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। लास्ट का पॉइंट ये है दोस्तों कि जल्द से जल्द शुरुआत करें। ये डजेंट मैटर कि आप 20 साल के हैं कि 25 साल के हैं कि आप 30 साल के हैं, आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, अगर आपको पैसे बचाने हैं ना, तो आप स्टार्टिंग कर दीजिए। स्टार्टिंग जल्द से जल्द कीजिए। जितनी जल्दी आप पैसे जमा करना शुरू कर देंगे, सेव करना, और आपको अगर उस पैसों को आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो आपकी कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी। और ये दोस्तों में पता ही है कि कंपाउंडिंग में सबसे मेन फैक्टर जो है वो क्या है? टाइम। जितना टाइम हम देंगे उतना ही हमें बेनिफिट मिलेगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों, जल्दी सेविंग स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो केवल अच्छा नहीं लगाना है, इसे इम्प्लीमेंट भी करना है, और मुझे कमेंट करके भी बताना है कि कौन सा पॉइंट आप आज से ही अपनाने वाले हैं। तो दोस्तों, फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।